आईपी बीएड 2021 का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट पे आने से पहले ये जो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, पहले आप उनको देख लो, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि रिजल्ट में एग्जैक्टली है क्या और रैंक और सीएमएल इन सब चीजों का मतलब क्या है। देखिए, ये टोटल 24 कॉलेजेस हैं। तो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस में आप देखोगे सभी जगह जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 100 है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आईपी में जो भी कॉलेज हैं सभी कॉलेजेस में 100 सीट्स है, एकदम इक्वल है, बराबर है। जैसा कि अनलाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैंने आपको डीयू में दिखाया होगा, उसमें 100 150 120 ऐसे ऐसे करके अलग अलग सीट्स हैं, लेकिन आईपीयू में सभी कॉलेजेस में 100 सीट है। टोटल आईपी यूनिवर्सिटी में 24 कॉलेज है, तो 24 कॉलेजों का 100 सीट मिला के हो गए, टोटल 2400 सीट है। ये बात हम सबको समझ में आ रही है। जहां 24 लोग होंगे या जहां 24 कॉलेजेस होंगे, वहां अक्सर लोग कॉलेजेस को रैंक के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। दो मैं इस चीज का बहुत ज्यादा सपोर्टर नहीं हूं, मैं एज अ टीचर करियर काउंसलर आपको इस बात का सपोर्ट नहीं करूंगा बहुत ज्यादा कि आप कॉलेजेस को रैंक के हिसाब से एकदम डिवाइड करो। फिर भी आईपी यूनिवर्सिटी के 4-5 ऊपर के जो कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे माने जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, चीजें सिखाया जाता है एंड बहुत बेहतरीन कॉलेज हैं, तो उसका मैं तो आपको नाम लिस्ट डाउन कर देता हूं। अगर उसमें मिलता है तो अच्छी बात है, उसमें नहीं मिलता है तो बाकी के कॉलेजेस भी इक्वली बहुत अच्छे हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि जो इक्वली अच्छे हैं उनमें से कौन सा चूज करें या फिर काउंसलिंग में कौन सा कॉलेज ऊपर फिल करें। देखिए, सिंपल सा तरीका है कि ऊपर के जो 4-5 मैं कॉलेजेस बताऊंगा उनको छोड़ के अगर कोई भी उसके बाद आपको अगला कॉलेज मिलता है तो आप दिल्ली में अपने लोकेशन के हिसाब से उस कॉलेज को सेलेक्ट करिएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर दिल्ली के बाहर के हैं तो देख लेना किसी ऐसे कॉलेज को सेलेक्ट करना जिस एरिया में रेजिडेंस जो है थोड़ा सस्ता हो, प्लस मेट्रो से कनेक्टेड भी हो, अगर दिल्ली की हम बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने दिल्ली बाइट्स पे जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में आईपी यूनिवर्सिटी जीजीएस आईपीयू वाला प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट में सभी कुछ आईपी यूनिवर्सिटी बीएड के रिगार्डिंग आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सबसे पहले आते हैं कुछ जो अच्छे कॉलेजेस है जिनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर रैंक 1 पूछोगे तो एकदम स्पष्ट क्लियर है कि ये एससीईआरटी है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एससीईआरटी इकलौता गवर्नमेंट कॉलेज है आईपी यूनिवर्सिटी का, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज होने के बाद भी यहाँ का फीस लगभग आप मान लो 60 से 75 हजार का खर्चा ही आपको बैठा देंगे एनुअल, ठीक है, एक साल का खर्चा। तो आईपी यूनिवर्सिटी का एकमात्र गवर्नमेंट कॉलेज है एससीईआरटी। एससीईआरटी बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कराया सिखाया जाता है टीचिंग को लेकर। तो एससीईआरटी में जो फीस है 60 से 75 हजार तक जाएगा, ठीक है। तो एससीईआरटी आप रैंक 1 पर रख सकते हो। ये लीलावती, ये गर्ल्स के लिए है, लीलावती मुंशी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, ये कॉलेज भी बहुत अच्छा है। लीलावती में भी आप सब जो एडमिशन ले सकते हैं, आई थिंक शायद कोएड भी कर दिया गया था बीच में क्या। तो आप लीलावती बहुत अच्छा कॉलेज है, इसको आप देखिए। महाराजा सूरजमल, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। तो एससीईआरटी सबसे पहले पर आप रखना, सूरजमल आप ऑफ कोर्स दूसरे नंबर पर रखोगे। गर्ल्स हैं तो लीलावती, बॉयज हैं वो आप देख लेना कि लीलावती में कोएड एडमिशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बीच में कुछ इस पे इशू चल रहा था। फिर उसके बाद गुरु रामदास, ये बहुत अच्छा कॉलेज है। गुरु नानक, ये भी ठीक ठाक कॉलेज है। गीता रतन भी ठीक ही है मतलब, और बाकी के सभी कॉलेजेस जो है आप अपने अपने लोकेशन के हिसाब से देख कर लेना, ठीक है। तो ये हो गए टोटल कॉलेजेस। अब यहां पर क्यों समझा रहा था, टोटल 2400 सीटें हैं, ये बात हमको स्पष्ट क्लियर हो गई कि टोटल 2400 सीट है। तो टोटल 2400 सीटों पर यह देखना जरूरी है कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, कितने लोगों ने फॉर्म को फिल किया है। ओके, तो आईपी का जो रिजल्ट आया है वो एक पीडीएफ के फॉर्म में इन लोगों ने सेंड किया है। सबसे पहला चीज जो हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने हैं, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको कॉलेजेस दिखाया तो टोटल 2400 सीट है। आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली बेस्ड स्टेट यूनिवर्सिटी है, एक तरह से कह लीजिए स्टेट गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, दिल्ली गवर्नमेंट से। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स एप्लीकेंट जो है आईपी के बीएड में मात्र 4133 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है, 4133। यहां पर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि यानी कि 4133 कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 2400। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं इसमें सेल्फ फाइनेंस्ड भी हैं, मैनेजमेंट कोटे से भी सीट में एडमिशन होता है। तो कहने का मतलब है जितने लोगों ने आईपीयू का फॉर्म फिल किया था और रैंक आई है लिस्ट में है, तो मोर और लेस 99% केस में
सबको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, पहला चीज तो ये। दूसरा चीज ये, लिस्ट को कैसे देखना है। देखो ये जो लिस्ट है ना, इन लोगों ने क्या किया, कमाल कर दिया है। ऐसे बेवकूफी नहीं करना चाहिए था यूनिवर्सिटी को, यहाँ पर मैं लिटरली कहूंगा सिंपल शब्दों में। इन्होंने क्या किया, लिस्ट को रोल नंबर के हिसाब से अरेंज करके दिया है। ये इससे अलग सरदर्द हो गया, अभी क्यों आपको समझ में आएगा। लिस्ट को इन्होंने रोल नंबर के हिसाब से बना दिया है। तो मान लो कोई एप्लीकेंट का रोल नंबर ऊपर है, अब उसका रैंक पीछे है, तो भी उसको टॉप पर नाम लिख दिया। जैसे अदीबा अहमद, देखिए यहाँ पर है अदीबा अहमद, तो इनका ऑब्टेन्ड मार्क्स 143 है। और ये सीएमएल रैंक कॉमन मेरिट लिस्ट रैंक है। कॉमन सीएमएल रैंक का मतलब हो गया कॉमन मेरिट लिस्ट रैंक, मतलब कि ये रैंक कैटेगरी के हिसाब से डिवाइडेड नहीं है। कॉमन मेरिट लिस्ट का रैंक का सिंपल मतलब हो गया जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। और जैसा कि आईपी यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं 85% सीट्स केवल और केवल दिल्ली से जो लोग अपना ग्रेजुएशन पीजी करके पास किए हैं उनके लिए रजिस्टर्ड है, दिल्ली बेस्ड है। और बाकी के 15% नॉन दिल्ली बेस्ड है। तो जो नॉन दिल्ली बेस्ड वाले हैं उनको भी कंफ्यूज नहीं होना कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी कम है क्या आईपी में। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो 15% सीट है उसमें दिल्ली वाला नहीं आ सकता है एडमिशन लेने। वो रिजर्वेशन की तरह नहीं है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की तरह नहीं होता है वो। ठीक है, तो 15% सीट नॉन दिल्ली वालों के लिए है, तो वो भी सफिशियंट है। अब इसमें देखिए इन्होंने क्या किया, सीएमएल रैंक एकदम ऊपर नीचे से कर दिया है। और ऑब्टेन्ड मार्क्स इन लोगों ने दे रखा है एकदम ऊपर नीचे, कुछ भी सीक्वेंस में अरेंज नहीं है। और यहाँ पर देखो जो कैंडिडेट नरगिस हिना, ठीक है, इनके मार्क्स आए हैं 0। ठीक है, तो 0 मार्क्स वाले कैंडिडेट को भी कॉमन मेरिट लिस्ट में रैंक है 4129। अब कोई पूछेगा सर क्या इनका भी एडमिशन हो सकता है क्या बीएड में। हाँ, आईपी यूनिवर्सिटी में बहुत से कॉलेजेस हैं जो मैनेजमेंट पर होता है। हम लोगों से भी, मेरे से भी बहुत सारे कॉलेजेस वाले कांटेक्ट करते हैं इस तरह से, तो मुझे पता है कि इनका भी एडमिशन कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। तो एक तरह से बाकी के लोग अपने आप को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये है लिस्ट ऑफ रैंक। आई होप आप समझ गए कि एक कॉमन मेरिट लिस्ट रैंक है और ये सारी चीजें उस हिसाब से जो है बनाई गई हैं। विशाखा टिल नाउ अभी तक दिल्ली वाइट्स पर जितने लोग पेड मेंबर थे उसमें विशाखा हैं, इनका मार्क्स आया 281, रैंक है 21। जितने लोगों ने अभी तक हमें मैसेज किया है उसमें टॉप पर अभी विशाखा है। ठीक है, बाकी का देखता हूँ कोई और टॉप पर निकलता है। जो भी दिल्ली वाइट से मेंबर है टॉप पर हैं उनको मैं पर्सनली कॉल करके अभी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, विशाखा का एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि क्या इनको एससीईआरटी मिल जाएगा। देखिए मिल जाना चाहिए, 99% केसेस है कि मिल जाएगा। लेकिन जब तक कहीं भी किसी का एडमिशन एकदम फाइनल ना हो जाए और कॉलेज से एकदम जो है एडमिशन लेटर आ ना जाए, तब तक कुछ भी फाइनल नहीं मानना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। किसी भी कॉम्पिटिटिव जॉब में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब तक एकदम फाइनल आपका एडमिशन का वो ना हो जाए, कॉलेज से एकदम कंफर्मेशन ना आ जाए, तब तक नहीं मानना चाहिए। तो जैसे मैं इनका एग्जाम्पल लेता हूं, अब देखो रैंक 21 है ना, अगर विशाखा को ये चेक करना हो कि मैं लिस्ट में एग्जैक्टली कहां स्टैंड कर रही हूं, तो इसीलिए मैंने कहा कि आईपी वालों ने जो लिस्ट बनाया थोड़ा बहुत ही इस तरह नहीं बनाना चाहिए था यूनिवर्सिटी को। सबका रैंक जो है मार्क्स के हिसाब से अलॉट करना चाहिए था, सो दैट हमको कंफर्म हो जाता कि इनसे ऊपर टोटल नंबर ऑफ कितने कैंडिडेट्स हैं। तो विशाखा का मान लो 21 है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स मान लो एससीईआरटी में 100 है। अब उसमें जनरल के लिए कितना सीट है, कैटेगरी वाइज सीट कितना है, ये थोड़ा सा देखना होगा उनकी वेबसाइट पर जाके। तो अब इमेजिन कर लो कि इनका 21 रैंक है, तो अब मान लो रैंक नंबर 20 पर हो सकता है कि 5 लोग हों, रैंक नंबर 16 में 7 लोग हों, रैंक नंबर 10 पर हो सकता है 5 लोग हों। तो ये कोई जरूरी नहीं कि कॉमन मेरिट लिस्ट में रैंक तुम्हारा 21 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर केवल 20 लोग ही हैं। हो सकता है 25 हो सकता है 35 हो, और हो सकता है कि 45 हो, क्योंकि एक रैंक पर ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने जो लिस्ट बनाया थोड़ा सा इनको इस तरह बनाने के बजाय टोटल रैंक के हिसाब से ही बनाना चाहिए था। तो ये है रैंक को लिस्ट देखने का तरीका। अब थोड़ा आ जाते हैं हम आईपी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। तो ipu.ac.in सर्वर थोड़ा लो चल रहा है। यहाँ पर एडमिशन वेब पेज और ये सब जो दे रखा है, यहाँ पर कैंडिडेट्स को क्या करना है, ipu.admissions.nic.in पर जाना है। आप इस पे जाओगे तो कुछ एक इस तरह का पेज खुल जाएगा आपके आगे। और जब आप इस पेज पर जाओगे तो आपको क्या करना है, काउंसलिंग 2021 पर क्लिक कर देना, या फिर सिंपली आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर आओ। ठीक है, यहाँ पर ये देखो देख रखा है बीएड, बीसीए, बीबीए। ठीक है, इसमें आप रजिस्टर करोगे, आप खोलोगे तो आपके आगे एक इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग के लिए जो है कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर जीजीएस आईपीयू, ये आपको क्लिक करना है। जो भी आपका यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा इस तरीके से आप फिल कर लीजिएगा। तो एक काउंसलिंग के लिए नोटिस आई हुई है, ये नोटिस आई है लगभग 4-5 दिन हो गया ये नोटिस आए हुए। तो बहुत से कैंडिडेट्स का कहना था कि सर रिजल्ट नहीं आया है और यूनिवर्सिटी ने कैसे काउंसलिंग के लिए वो दे दिया। देखिए यही होता है, जहां पर थोड़ा सा प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का एफिलिएशन रहता है ना, थोड़ा सा ये लोग कमाने वाने के चक्कर में लग जाते हैं। ये बात बिल्कुल जायज है कि मान लो बच्चों का रैंक नहीं आया था, आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया और आप 1000 रुपए फीस लेने लगे।
अब मान लो कोई ऐसा भी तो बच्चा हो सकता है जिसको एक्सपेक्ट कर रहा हो कि मेरी रैंक अच्छी आ जाएगी और उसकी रैंक अच्छी नहीं आई और अब वो एडमिशन नहीं लेगा। और ये काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन का डेट है ऑफिशियली वो आज 5 तारीख को, यानी कि आज के डेट में रात में 11:50 तक मैक्सिमम आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका रैंक और रिजल्ट नहीं आया था, वो लोग भी पिछले 5 दिन 7 दिन में उन्होंने हजार हजार का पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब रैंक लिस्ट आया है और हो सकता है वो एडमिशन ना ले, तो एक तरह से ऐसा हो गया कि हजारों रुपए जो है कॉलेज वालों मतलब यूनिवर्सिटी का हो गया है यहाँ पर, क्योंकि वो रिफंड तो होगा नहीं। अब इसमें एक चीज और समझ लो कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कॉलेजेस का लिस्ट अभी ही आ जाएगा आपके आगे। आप बस 1000 रुपए देके काउंसलिंग आपको करना है, आप उसके लिए रजिस्टर कर लो तो कॉलेज को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो शुरू होने का स्टार्टिंग डेट था 27 तारीख से लेकर 5 तारीख है, ये प्रोबेबली मुझे लगता है एक्सटेंड होगा। कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो डेली बाइट्स पर पेड मेंबर है और उसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है आईपी के काउंसलिंग में, तो मेरे हैंडलर को इमीडिएटली बोलिए आप 1000 का पेमेंट डेली बाइट्स पर कर देना, मेरी हैंडलर आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगी, क्योंकि प्रोबेबली सर्वर बहुत लो चल रहा है और शायद आप लोग खुद से कर ना पाओ। तो अगर दिक्कत होगी तो मेरे हैंडलर को इमीडिएटली कांटेक्ट करिए, वो 1000 का पेमेंट आप डेली बाइट्स पे करिएगा, वो आपके नाम से रजिस्टर कर देंगी और आपको कोई ना तो कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा। और ध्यान रखना ये 1000 रुपीज नॉन रिफंडेबल है। इस जैसा कि मैंने बोला कि यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, 1000 रुपए फीस ले रही है, जो कि इनको मतलब यूनिवर्सिटी के लेवल पे देखें तो बहुत, मैं नहीं कहूंगा एथिक्स पे बहुत सपोर्ट है ये, खास करके टीचिंग वाले कैटेगरी के लोगों को तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा। बाकी का नीचे कैटेगरी वगैरह को लेकर अलग अलग इन्होंने क्लासिफिकेशन दे रखा है कि क्या क्या सारी चीजें करनी है, और आप काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए कुछ दिन में। अभी रैंक वाइज और हर चीज, फर्स्ट कॉलेज सेकंड कॉलेज आप प्रेफरेंस भरोगे तो किसको क्या अलॉट हुआ वो लोग इन्फॉर्म कर देंगे। और जैसा कि आप जान रहे हैं आईपी के पोर्टल पर ही जाओगे तो ये वाला पेज भी आपको मिलेगा, यहाँ पर एडमिशन नोटिस और तमाम जो कुछ भी चीजें आती हैं उस पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। और बाकी का जैसा आप लोगों को पता है, डेली बाइट्स के पेड मेंबरशिप में जो स्टूडेंट्स को मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया गया था, जो टीचिंग एप्टीट्यूड का हमने वर्कशीट प्रोवाइड किया था, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में गिनती के केवल 250 क्वेश्चन दिए थे और उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चन, टोटल 25 क्वेश्चन आए थे टीचिंग एप्टीट्यूड के पेपर में, और 25 में से कम 10 से 15 क्वेश्चन केवल और केवल डेली बाइट्स के वर्कशीट से आए थे, डायरेक्ट सेम टू सेम क्वेश्चन। तो डेली बाइट्स एग्जैक्टली उस तरीके के रिसर्च बेस्ड मॉक टेस्ट को तैयार कर रहा है। आने वाले समय में जो भी एग्जाम्स होंगे टीचर एजुकेशन से रिलेटेड के, इस तरह के क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में दिख जाएं, उन सभी क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट आपको आने वाले समय में www.delhibytes.in वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहां पर टेट, सीटेट, DSSB, KVS के जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, एकदम वैसा ही रिफाइंड मॉक टेस्ट जो कि आपको डायरेक्टली वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। तो आने वाले समय में आप लोग www.delhibytes.in पर भी विजिट कर सकते हैं, और कल को आप कहीं से बीएड कर रहे हो तो फिर आप डेली बाइट्स पर आ सकते हो, और टीचर एजुकेशन वाले प्लेलिस्ट में आप जाना, वहां पर मेरे कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इन तमाम टॉपिक्स पर मेरे वीडियो लेक्चर्स आते हैं। उनको आप देखोगे, कोई भी टीचिंग से जॉब से रिलेटेड आप एग्जाम देने जा रहे हो, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, केवीएस, DSSB, टेट, सीटेट, हर जगह काम आने वाला है। थोड़ी देर में DU बीएड डिस्कशन कट ऑफ पर भी एक सेमिनार वेबिनार कंडक्ट किया गया था, वो आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगा। अभिलाष सिंह आप यूट्यूब पर सर्च करोगे, थोड़ी देर में ये अपलोड कर दिया जाएगा इस पे। तो लास्ट 30 से मिनट या 1 आवर का जो लेक्चर है वो हिस्सा देखना, वहां पर मैंने काफी कुछ समझाने की कोशिश की है। टीचिंग एस्पेक्ट से जुड़े हुए लोगों को काफी फायदा होगा। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। और आप आईपी बीएड की मेंबरशिप भी ले सकते हैं डेली बाइट्स पर। आईपी बीएड 599 लिखने के बाद आपको 599 रुपीज का पेमेंट करना होगा। ध्यान रहे, ये कोड लिखे बिना इस नंबर पर व्हाट्सएप मत करना, मेरी व्हाट्सएप हैंडलर है, वो एंटरटेन नहीं करेंगी बिना कोड देखे। एक पेमेंट का लिंक आएगा, पेमेंट करने के बाद आपकी मेंबरशिप कंफर्म होने के बाद 24 to 48 आवर्स में आपको मेरे नंबर से टेक्स्ट आएगा। ये सारी बेनिफिट्स हैं मेंबरशिप में जो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आने वाले समय में हमें delhibytes.in वेबसाइट पर ही डायरेक्टली देखने के लिए मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर और न्यूज अपडेट, आईपी से रिलेटेड, बीएड से रिलेटेड, टेट से रिलेटेड, सीटेट एग्जाम से रिलेटेड, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में मिल जाएगा। Thank you. God bless you all. Subscribe to Delhi Bytes. Stay tuned. Stay updated. Do comment your views. God bless you all and have a nice day.